नमस्कार, संथाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री सह उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि साहिबगंज और गोड्डा जिले में घर घर नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराने को सरकार कटिबद्ध। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री सह उत्पाद मंत्री ने साहिबगंज का पाकुड़ जिले के विभागीय पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अब खबर विस्तार से। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री सह उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज साहिबगंज के परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार साहिबगंज और गोड्डा जिला में लोगों को घर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इसी के तहत उन्होंने उन दो जिलों के कार्यपालक पदाधिकारियों को 15 दिनों के भीतर जिला पूर्ति योजना को लेकर किए गए कार्यों की आदतन स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने उन जिलों के पदाधिकारी को इस दिशा में जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय पदाधिकारी के साथ समीक्षा के क्रम में ये बातें सामने आई है। कई स्थानों पर NHI के द्वारा काम करने के दौरान पाइपलाइन को ध्वस्त किया गया है। उन्होंने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि किन परिस्थितियों में बिना अनुमति के NHI के द्वारा जिला पूर्ति योजनाओं के क्या पाइपलाइन को ध्वस्त किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्पाद विभाग की समीक्षा के क्रम में ये बातें सामने आएगी। कई जिलों में शराब की बिक्री कम हुई है। सरकार को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वहीं कई जिलों में नकली शराब बनाने और बेचने तथा ओवर रेटिंग की शिकायत भी मिली है। इसके लिए उन्होंने 2 जिलों में सहायक उत्पाद कमिश्नर से स्पष्टीकरण भी पूछा है। 15 दिनों के भीतर संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में शराब व्यवस्था पर नकेल कसने की कवायद की जा रही है। इसी क्रम में इस वित्तीय वर्ष में 2700 करोड़ के टारगेट को बढ़ाकर 3500 करोड़ रखा गया है। वहीं शराब बिक्री की व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने का मॉडल तैयार किया गया है ताकि सरकार को सही ढंग से राजस्व की प्राप्ति हो सके। वहीं शराब की दुकान को यहां के स्थानीय लोग ही चला सके। और दरअसल राज्य के पेयजल और स्वच्छता सह उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद बतौर मुख्य अतिथि बुधवार से जिले के राजमहल में शुरू हुए राजकीय माघी मेला का उद्घाटन करने यहाँ पहुँचे थे। इसी क्रम में गुरुवार को वह साहिबगंज और पाकुड़ जिले के संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। जिला पूर्ति योजना काफी लंबे समय से लटके हुए हैं, क्या स्थिति उसका? देखिए, साहिबगंज कोई स्वाभाविक और सहज धरती नहीं है। इसके अपने एक पौराणिक इतिहास रहा है और उस धरती पर हम आए हैं। पहले तो माघी मेला का उद्घाटन करने के प्रथम प्राथमिकता था, उसके बाद विभागों की समीक्षा भी किया। पहले माघी मेला का उद्घाटन किया, तत्पश्चात हम लोग 2-3 जिलों का समीक्षा किए। और जो चिंता आपकी है कि साहिबगंज जिला में जलापूर्ति बेहतर रूप से नहीं हो रहा है, निश्चित तौर पर ये छिपे और छिपने से छिपाने वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है और हम लोग उस पर, हमारे माननीय विधायक जी भी थे, DC भी थे, सब लोग थे। कड़ी कार्रवाई करने का हम लोग, अगर समय पर पूरा नहीं होगा योजनाएं तो कार्रवाई कड़ी होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। शायद पदाधिकारी सपना में भी नहीं सोचेंगे कि कैसी कार्रवाई होगी। हम लोग दंडित करेंगे। और लेकिन निर्देश आज दिए, पहली बैठक था कि हर हाल में आप योजनाओं को पूरा करें और अतिशीघ्र जनता को पानी मुहैया कराएं। सर, मद्य निषेध विभाग भी आपके पास में है, तो उसमें रोजगार को लेकर के क्या कुछ नई योजना सरकार? रोजगार का मॉडल तो दे दिए जी, वेबसाइट में नहीं देखे क्या? राज्य की जनता, आम आदमी भी उसको फुलफिल करे मेरे कंडीशन को। एक व्यक्ति पर 3 दुकान दूंगा, चला में रोजगार ढूंढे। तो रोजगार के दिशा में तो बढ़े, राज्य के राजस्व और रोजगार दोनों पर हम बढ़े हुए। अच्छा, सरलीकरण कर दिए हैं। चलिए।